लड़की हल्के कपड़े पहनकर घर में इधर उधर घूम रही थी। उसने फ्रिज खोला और एक सेब उठाया। जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर एक ताकतवर आदमी खड़ा था, विकृत, जो बंदूक लिए हुए लड़की को हवस भरी नजरों से घूर रहा था। लड़की अभी इस डर से उबर भी नहीं पाई थी कि अचानक बाहर एक मोटा आदमी और आ गया। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया ताकि वह इन दोनों विकृतियों को भगा सके, लेकिन बॉयफ्रेंड ने खुद ही दरवाजा खोल दिया और दोनों विकृतियों को सीधे बंगले के अंदर बुला लिया। कोई भी आदमी समझ सकता था कि वे अच्छे इरादे से नहीं आए हैं, लेकिन बॉयफ्रेंड ने इसे नजरअंदाज कर दिया और एक बहाना बनाकर बाहर चला गया। जानबूझकर लड़की को उन दोनों के साथ छोड़ दिया। लड़की ने स्थिति को भांपते हुए कमरे में छिपने का प्रयास किया, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी उसके पीछे पीछे आ गया। वह सीधे लड़की के पास बैठ गया और फिर लड़की को खुलकर छेड़ने लगा। लड़की ने स्थिति को भांपते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी इस मौके को कैसे जाने देता। उसने लड़की को कांच पर दबा दिया, लेकिन जैसे ही वह अगला कदम उठाने वाला था, उसने देखा कि मोटा आदमी दरवाजे पर खड़ा है, लड़की को घूर रहा है। मोटे आदमी से गिड़गिड़ाकर विनती की, लेकिन मोटे आदमी ने अनदेखा कर दिया और फिर उसने खुद आगे बढ़कर दाढ़ी वाले के लिए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कमरे से लड़की की चीखें सुनाई देने लगी। मोटे आदमी ने जानबूझकर टीवी की आवाज बढ़ा दी, लेकिन बाहर घूमने के बाद भी उसके दिल की भूखी ख्वाहिशें खत्म नहीं हुई। उसने अपनी शर्ट उतारी और सीधे स्विमिंग पूल में कूद गया। जल्दी ही बॉयफ्रेंड वापस मिला गया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी क्या हुआ है, लेकिन दोनों भाइयों की डर भरी नजरें देखकर भी उस आदमी ने उनसे कोई सवाल नहीं किया। जब लड़की होश में आई तो बॉयफ्रेंड उसके ऊपर झुका हुआ था। उसने पैसे का लालच देकर लड़की से कहा कि वह फिर से उन दोनों विकृतियों की सेवा करे और वादा किया कि बाद में उसे 2 लाख रुपए देगा। लड़की का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिसे वह प्यार करती थी वही असली में ऐसा निकला, और उसकी यह दर्दनाक हालत खुद उसके बॉयफ्रेंड की साजिश थी। अब वह बस घर जाना चाहती थी, नहीं तो पुलिस को बुलाकर उन तीनों को गिरफ्तार करवा देगी। लेकिन वह घटिया आदमी अब कोई दिखावा भी नहीं करता। उसने सीधे एक घूंसा लड़की के चेहरे पर मारा और बार बार अपमान करते हुए कहा कि उसके लिए औरतें बस बदलने वाले खिलौने हैं। लड़की पूरी तरह से निराश हो गई। जैसे ही आदमी ने पीठ घुमाई, लड़की एकदम तेजी से बाहर भाग गई। मर्द ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत बाहर दौड़ पड़ा। दोनों विकृतियों ने भी स्थिति बिगड़ती देख जल्दी जल्दी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की नंगे पैर पत्थरों पर दौड़ रही थी, लेकिन उसकी जबरदस्त जीने की चाहत ने उसे दर्द की परवाह नहीं करने दी। तीनों विकृत आदमी उसके पीछे लगातार दौड़ रहे थे, लड़की को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन लड़की की किस्मत बहुत खराब थी। वह जल्दी ही एक खाई के सामने पहुंच गई, जिससे उसका रास्ता रुक गया। सिर्फ एक पल के लिए हिचकिचाई, तीनों आदमी उसके पीछे आ गए। जब उसने देखा कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने आत्महत्या की धमकी दी। घटिया लड़का देखता है कि मामला बिगड़ता जा रहा है, इसलिए वह जल्दी से लड़की से माफी मांगता है और कहता है कि उसने लड़की को जानबूझकर नहीं मारा। फिर उसने फोन निकाला और वादा किया कि वह तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाकर लड़की को घर भेज देगा। लड़की ने अनजाने में अपनी सुरक्षा को छोड़ दिया और अगले ही पल लड़की का सीना पेड़ के ठूंठ से छिप गया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि लड़की के बचने की कोई संभावना नहीं है, कुछ पुरुष वापस जाकर सबूत मिटाने की योजना बनाने लगे। तीनों ने लड़की का सारा सामान जला दिया और उसका हर निशान मिटाने का फैसला किया। इसी बीच लड़की का खून लगातार टपकता रहा, जिससे जल्दी ही मांसाहारी चींटियां आ गईं। चींटियां लगातार लड़की की त्वचा और मांस को काटती रहीं। तीव्र जलन और दर्द ने लड़की को थरथराने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही समय में लड़की चमत्कारिक रूप से जीवित हो गई। उसने चारों ओर देखा और लगभग भूल गई कि वह अब कहाँ है। जब तक कि उसने जमीन पर फैला हुआ खून नहीं देखा, तब लड़की को एहसास हुआ कि वह खाई से गिर गई थी। उसने दर्द सहते हुए जमीन पर पड़े हेडफोन को पकड़ा और फिर पूरी ताकत से पास के लाइटर को पकड़ लिया। उसने पास की सूखी घास को पेड़ के नीचे रखा और अपने शरीर को मोड़कर आग जलाई। अगर उसे यहाँ से जीवित निकलना था तो उसे आग की तपिश सहनी होगी। अच्छी बात यह रही कि लंबे समय की यातना के बाद पेड़ की डाल आखिरकार जलकर टूट गई और लड़की जोर से जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन वह अभी सांस भी नहीं ले पाई थी कि उसने इंजन की तेज आवाज सुनी। असल में वे तीनों विकृति उसकी तरफ खाई की ओर आ रहे थे। लड़की मजबूत थी, बेहद दर्द के साथ रेतीली जमीन पर मुश्किल से रेंग रही थी। आखिरकार जब तीनों विकृत लोग चट्टान के किनारे पहुंचे, लड़की सफलतापूर्वक पत्थर की दीवार के अंधे क्षेत्र में छिप गई। अंदर तीनों को सिर्फ जले हुए निशान दिखाई दिए। लड़की का कहीं पता नहीं था। ये सोचकर कि लड़की वापस जाकर पुलिस को बुला सकती है, दाढ़ी वाला घबरा गया, लेकिन बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने कहा कि लड़की गंभीर रूप से घायल है, अगर अभी नहीं मरी है तो भी रेगिस्तान से जीवित नहीं निकल पाएगी। फिर तीनों ने तुरंत लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। अंधेरा होने तक इंतजार किया, तब जाकर तीनों चट्टान के नीचे पहुंचे। जल्द ही उन्होंने जमीन पर खून के निशान देखे। वे खून के निशानों का पीछा करते हुए नदी के किनारे पहुंचे, जहां खून के निशान अचानक गायब हो गए। धीरे धीरे उन्हें यह प्रक्रिया पसंद आने लगी। उन्हें लगा कि यह वास्तविक शिकार से भी ज्यादा रोमांचक है। लड़की को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए तीनों ने अलग अलग दिशाओं में जाने का फैसला किया। मोटे को वहीं रुकने के लिए कहा गया ताकि लड़की उसी रास्ते से वापस ना आ सके। इस समय लड़की नदी के किनारे छिपी हुई थी। उसने जल्द ही किनारे पर मोटे को देख लिया। वह जल्दी से पानी में डूब गई और जब मोटा कार लेकर आगे बढ़ गया, तब वह पानी से बाहर आई। वह पानी के किनारे किनारे चलती रही, पहले मोटे के करीब जाने की कोशिश की, फिर पलटवार की योजना बनाई। जब मोटा बाथरूम गया तो लड़की की नजर पीछे छूटी शिकारी बंदूक पर पड़ी। दोनों लंबे समय तक आमने सामने रहे, लेकिन लड़की गोली चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हालांकि गहरी दुश्मनी थी, लेकिन लड़की ने कभी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन रात में कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए लड़की ने आखिरकार ट्रिगर दबा दिया। नतीजा यह निकला कि एक तेज आवाज के बाद पता चला कि उसकी बंदूक में तो एक भी गोली नहीं थी। मोटे ने लड़की को इतने घूंसे और लात मारी कि उसे पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। जब लड़की में प्रतिरोध की ताकत नहीं बची, तो मोटे ने तुरंत वॉकी टॉकी से अपने साथियों को सूचित कर दिया। दाढ़ी वाले ने खुशी से तालियां बजाई, जैसे लॉटरी लग गई हो। मोटे ने लड़की के बाल पकड़े और उसे बार बार पानी में डुबोने लगा। वह शिकार को यातना देने का आनंद ले रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि शिकार पलटवार की योजना बना रहा है। लड़की ने मौका देखकर मोटे के पास पहनी हुई छुरी निकाली और उसे जोर से उसकी आंख में घोंपी। मोटे की दोनों आंखें छिप गईं और पानी में कुछ देर तड़पने के बाद वह बिल्कुल हिलना बंद कर दिया। बाद में लड़की ने मोटे की मोटरसाइकिल ली और रेगिस्तान से बाहर की तरफ तेजी से भागी, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई क्योंकि पेट्रोल खत्म हो गया। लड़की तब तक एक गुफा में छिप गई। उसने एक अलार्म जलाया और फिर मोटे के बैग की चीजें बाहर निकाली। बैग में बहुत सारा सामान था, यहाँ तक कि एक टॉर्च भी थी। ये चीजें जरूरी समय पर बहुत काम आती हैं। उसने पूरी बियर की एक केन एक ही सांस में खाली कर दी, फिर अपनी खौफनाक चोट की तरफ देखने लगी। टहनी अंदर फंसी हुई थी और उसे जल्द से जल्द निकालना जरूरी था। लेकिन जैसे ही उसने धीरे धीरे अपना कपड़ा उठाया, तेज दर्द ने उसे असहनीय पीड़ा में डाल दिया। फिर लड़की ने पूरा एक पैकेट दर्द की दवा निकल ली और चाकू से केन को काटा। उसने कपड़े फाड़कर घाव को खोला, लाइटर से चाकू को साफ किया और फिर दर्द सहते हुए घाव के आसपास की त्वचा को काटा। समय बचाने के लिए लड़की को जबरदस्ती टहनी निकालनी पड़ी, लेकिन घाव से खून बहता रहा, इसलिए उसने केन को गर्म करके सीधे घाव पर दबा दिया और तेज चुभन के कारण लड़की तुरंत बेहोश हो गई।
दूसरी तरफ दाढ़ी वाला झील के किनारे मुंह धोने गया, तभी एक लाश तैरकर ऊपर आ गई। वह डर के मारे कांपने लगा और घबराकर गाड़ी में जा छुपा। डर के मारे वह सिर्फ स्टीयरिंग व्हील पर अपना गुस्सा निकाल सका। जब घटिया आदमी ने लाश देखी तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि लड़की अभी भी जिंदा है। इस समय दाढ़ी वाला डर से पागल हो चुका था, बकवास कर रहा था और आत्मसमर्पण करना चाहता था। जब लड़की को होश आया तब उसका घाव बंद हो चुका था और केन पर बना ईगल का निशान हमेशा के लिए उसकी त्वचा पर छप गया था। और अब वह बदला लेने वाले युद्धक विमान में बदलकर अपने गहरे बैर का खून से बदला लेने के लिए दृढ़ था। वह बहुत सावधानी से गुफा से बाहर झांका और दूरबीन से लगातार दुश्मनों की स्थिति का पता लगाता रहा। जल्द ही उसने दूर चमक पर ध्यान दिया। उसने शांति से आसपास का निरीक्षण करना जारी रखा और वास्तव में जल्द ही बड़ी दाढ़ी वाले की कार का पता लगा लिया। लड़की ने मौका देखकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई और दृश्य के फायदे का उपयोग करते हुए बड़ी दाढ़ी वाले की हर गतिविधि पर नजर रखी। आखिरकार जब बड़ी दाढ़ी वाला कार से उतरकर पेट्रोल भरवाने गया तब लड़की को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने निशाना बड़ी दाढ़ी वाले के सिर पर लगाया, लेकिन जब उसने ट्रिगर दबाया तब लड़की ने शिकारी बंदूक के रिकॉइल को नजरअंदाज कर दिया। वह झटके से जमीन पर गिर गया और गोली सिर्फ आदमी की बाह में लगी। लड़की इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से शिकारी बंदूक लेकर कार तक पहुंची। हालांकि बड़ी दाढ़ी वाला पहले ही भाग चुका था, लेकिन जमीन पर खून के निशान झूठ नहीं बोलते थे। लड़की खून के निशानों का पीछा करती रही और कल का शिकारी आज शिकार बन गया था। लेकिन जब वह मोड़ पर पहुंची तो उसने देखा कि जमीन पर खून के निशान गायब हो गए थे और रास्ते के बीच में सिर्फ एक जूता पड़ा था। लड़की यह देखकर हैरान थी। उसे पता नहीं था कि बड़ी दाढ़ी वाला इस समय पहाड़ पर था। उसने शिकारी बंदूक में कुछ गोलियां भरी और फिर चुपके से पीछे से हमला करने की तैयारी की, लेकिन उसकी बांह पहले ही चित चुकी थी। भले ही वह पूरी ताकत लगाकर बंदूक उठाने की कोशिश करता, वह स्थिर नहीं रह पा रहा था। उसने तुरंत ट्रिगर दबा दिया और गोली लड़की के कान से होकर गुजरी। लड़की ने बंदूक उठाई और जल्दी से भागने लगी। बड़ी दाढ़ी वाला पीछे से लगातार पीछा कर रहा था, लगातार गोलियां चला रहा था और लड़की को मारने के लिए फायर पावर का इस्तेमाल कर रहा था। लड़की ने यह देखकर टॉर्च तोड़ दिया और कांच के टुकड़े जमीन पर बिखेर दिए। नंगे पांव वाला आदमी एक पैर से इन पर कुचल गया और तुरंत दौड़ने और पीछा करने की क्षमता खो दी। इसलिए वह सिर्फ कार में चढ़ सकता था और कार चलाकर लड़की को जिंदा कुचलने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने छीनी हुई कार ली और वॉकी टॉकी से अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं और फिर वह शिकार के रास्ते पर चल पड़ी। दूसरी तरफ बेवफा आदमी बड़ी दाढ़ी वाले से संपर्क नहीं कर पा रहा था और तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ गया। उसने स्पष्ट रूप से एक महिला के बदला लेने के संकल्प को कम आंका था। अब वह बस जल्द से जल्द इस रेगिस्तान से भागना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से संपर्क किया। लेकिन वहां से निकलने से पहले ही लड़की शिकारी बंदूक लेकर दरवाजे पर आ गई। इस क्षण अंतहीन नफरत उसके दिल में उमड़ आई और बेवफा आदमी की मीठी बातें अब यमराज को सुनाने के लिए छोड़ दी गई।